अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबलतुज़्ज़मान की तामीर का जिक्र। अहले किताब ने कहा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक कुब्बा खाना बनाने का हुक्म दिया जो शमशाद, लकड़ी और मवेशियों के चमड़े और भेड़ियों के बालों से बनाया गया और रंगे हुए रेशम और सोने चांदी से इसको मजीद बनाया गया हो। और इसकी तफसील अहले किताब के यहाँ मशहूर है। इसके 10 खैमे होंगे, उनमें से हर एक खैमे की लंबाई 28 हाथ और 4 हाथ चौड़ाई हो। इसके 4 दरवाजे हों और इसकी रस्सियां हुरैर और सफेद रंगे हों, रेशम की हों और उनमें सोने और चांदी के कंडे और चूड़ी चूड़ी प्लेटें लगाई गई हों और हर कोने में दरवाजे हों, एक दूसरे से बड़ा हो, रेशमी पर्दों से मुज़ज्जन हों, वगैरह वगैरह। और एक ताबूत शमशाद लकड़ी का बनाया जाए, इसकी लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 2 हाथ हो, बुलंद 1.5 हाथ। इसका अंदरूनी और बैरूनी खालिस सोने के साथ मलमल किया जाए, मुजस्मे बनाए जाए, इनके पर भी हों और वो दोनों आमने सामने खड़े किए जाएं। बसीलियाल नामी शख्स के हाथ का बनाया हुआ हो। अल्लाह ताला ने ये भी हुक्म दिया कि शमशाद लकड़ी का दस्तरखान बनाया जाए जो 2 हाथ लंबाई और 2.5 हाथ चौड़ाई वाला हो। इसकी रंगाई सोने की हो और सोने का जुड़ा हुआ हो, सोने का ताज हो और इसके किनारों में 4 कुंडे सोने के हों और 4 को अनार की तरह गोल लकड़ी में गाड़ दिया गया और वो लकड़ी सोने से रंगी गई हो। दस्तरखान प्लेटें और प्याले चमचे हों और एक शम्सदान सोने का बनाया जाए, इसमें सर कुंडे की तरह खालिस खालिस 6 शाखें हों, हर जानिब से तीन हों, हर शाख पर 3 चिराग हों और शमसदान के अंदर 4 चिराग हों। ये सब चीजें खालिस सोने से बनाई जाए। इसका बनाने वाला भी बसलियान नामी शख्स हो। कुर्बान गाह भी इसने बनाई थी। ये कुब्बा इनके साल के पहले दिन नसीब किया गया था। ये रबी का पहला दिन था। ताबूत शहादत रखा गया। ज्यादा बेहतर तो अल्लाह ताला की जात ही जानती है, मगर अंदाजा है कि इसका तज़किरा कुरान मजीद में भी है। इन इन्ना आयता मुल्की इन आयातिकुम मुत्ताबुत फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुल मलाइकतु इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। और पैगंबर ने इसे कहा कि इसके बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे, इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। इसकी तफसील अहले किताबों में मौजूद है। इसमें इनकी शरीयत के अहकाम और उनकी कुर्बानी का बयान इनके बिछड़े की इबादत करने से पहले मौजूद थे और बिछड़े की इबादत इनके बैतुल मुकद्दस में आने से पहले हुई। इनकी किताब में यह भी है कि ये कुब्बा इनके यहाँ काबा का दर्जा रखता था। वो इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे और इसके करीब अच्छे अच्छे काम करके तकरीब हासिल करते थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसमें दाखिल हुए तो वो लोग आपके पास आकर ठहर गए। उसके दरवाजे पर बादल का स्तून छा जाता था, फिर वो अल्लाह के लिए सजदे में गिर पड़ते। इस बादल के स्तून से अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम होते, वो स्तून नूर से होता जिसे अल्लाह ताला से राज व नियाज की बातें करते। और उमरा नवाही इरशाद फरमाते हैं कि दौरान मूसा अलैहिस्सलाम ताबूत के पास 2 मुजस्मों के दरमियान खड़े होते थे। जब अल्लाह ताला से कलाम मुकम्मल हो जाता तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को अवलाए अमरो नवाही की इतला देते जो अल्लाह ने वही किए होते, और जब किसी मामले में फैसला करवाने के लिए आपके पास आते तो इस मामले में आपके पास कोई दैत ना होती तो आप कोबतुज़्ज़मा के पास तशरीफ ले जाते और ताबूत के पास 2 मुजस्मों के दरमियान खड़े हो जाते तो अल्लाह की तरफ से
इस मामला का फैसला हो जाता। इनकी शरीयत में सोने, रंग दार, रेशम, मोतियों का इस्तेमाल इबादत गाहों और नमाज पढ़ने की जगह पर इस्तेमाल जायज़ व मुबाह था, लेकिन ये हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है, बल्कि हमें तो मस्जिद की जीनत करना, नक्शो निगार करने से रोक दिया गया है ताकि नमाज पढ़ने वालों की तवज्जो इस तरफ ना हो। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी खिलाफत में मस्जिद नबवी की तो तोसी के मौके पर इसकी तामीर पर मामूर शख्स को इरशाद फरमाया कि ऐसी इमारत बनाओ जिससे लोग सर्दी और गर्मियों से महफूज रह सकें। इसमें सुर्ख और जर्द रंग ना लगाना जिससे लोग फितने में पड़ जाएं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तुम इन मसाजिद को ज़ेब ज़ीनत से आरास्ता करोगे जैसा यहूदी अंसारी ने अपने माबद खानों को रंग बिरंगा बनाया था। ये सादगी सुन्नत की शराफत व इज्जत व पाकीज़गी की अलामत है। इस बारे में पहली उम्मतों से ये उम्मत मुख्तलिफ है क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके इरादों को इनके नमाजों में अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए जमा कर दिया है। वो अक्सर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहते हैं और इनकी आंखों को दिलों को इबादत आजमिया के सिवा किसी और तरफ मैल होने से महफूज रखा है। यकूबत उस जमा मैदान तिया में अपनी इसराइल के साथ था, वो इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। यही इनका किबला काबा था। इनके इमाम मूसा कलीमुल्लाह होते थे और इनकी कुर्बानियां आग पेश करने वाले हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे। जब हारून अलैहिस्सलाम फौत हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी फौत हो गए तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटे अपने बाप की जिम्मेदारियां पूरी करते रहे। ये सिलसिला आज तक इसकी औलाद में जारी है। मूसा अलैहिस्सलाम के फौत होने के बाद नबुवत की जिम्मेदारी और मामलात की तदबीर और निगरानी आपके नौजवान साथी हजरत युशा बिन नून अलैहिस्सलाम सर अंजाम देते रहे और ये इसको लेकर बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए। यहाँ मकसूद यह है कि जब आपको बैतुल मुकद्दस पर गलबा हासिल किया गया तो आपने ये कुब्बा बैतुल मुकद्दस की चट्टान पर नस्ब करवा दिया और वो लोग इसकी तरह मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। जब एक लंबी मुद्दत गुजरने के बाद वो ज़ाय हो गया और ख़त्म हो गया तो लोगों ने इसकी असल जगह यानी चट्टान की तरह मुंह करके नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इसी वजह से इनके बाद जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो अंबिया का किबला रहा और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले तक इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। वैसे आप काबा को भी अपने सामने रखते थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की तो यहाँ भी आपको बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ और आप 16 माह और एक राय के मुताबिक 17 माह बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते रहे। फिर आपका काबातुल्लाह बना दिया गया जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किबला था। किबला की तब्दीली कब हुई? किबला की तब्दीली शाबान 6 हिजरी में असर की नमाज और एक रात में जोहर की नमाज की वक़्त हुई। इसकी तफसील हम अपने तफसीर इब्न कसीर अल्लाह ताला का फरमान है कि इसमें ज़ैल में बयान कर चुके हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।